हाय। आइए बात करते हैं पांचवें कारण के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग क्यों नहीं कामयाब हो पाते। पांचवा कारण ये कहता है बहुत सारे लोग ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। जब आप इस वाली इंडस्ट्री के अंदर आते हैं, पहली चीज़ तो आपने यहाँ पे अपना रेज्यूमे नहीं दिया था, आप लाइन में खड़े नहीं हुए थे, आपको इंटरव्यू के अंदर अटपटे सवाल नहीं पूछे गए थे। आपको एक दोस्त ने कॉल किया था, उसने कहा था मैं एक काम कर रहा हूँ और अच्छा लगेगा अगर तुम भी साथ में करोगे। तुमने उसके कहने पे, उस पर एहसान करते हुए एक प्रेजेंटेशन अटेंड करी। तुमने उससे 4 सवाल पूछे, उसने चारों के जवाब भी दे दिए। अब इसके बाद जब आप रजिस्टर करते हो, आपको ये लगता है मैं तो कमाल की चीज़ हूँ यार, मेरे को लोग ढूंढते हुए आए थे यहाँ पे। और इसलिए हमारे अंदर एक फेक ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। ये सिर्फ आप में नहीं, मेरे में भी आता है, सब में आता है जो इस इंडस्ट्री के अंदर पहले पहले आते हैं। सुनने में कितना आसान लगता है नहीं, कि हमने 4 लोगों को बताया, वो आगे 4 को बता देंगे, वो आगे 4 को बता देंगे, वो आगे 4 को बता देंगे, तो मज़ा ही आ जाएगा। हम में से अधिकतर लोग सबसे पहली गलती क्या करते हैं, जब हमसे कहा जाता है कि अपने प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट बनाओ, यहाँ पे हम अपना ओवर कॉन्फिडेंस सबसे पहली बारी दर्शाते हैं। अरे मुझे पता है ये नहीं करेगा, अरे मुझे मालूम है ये नहीं करेगा। मैं ऐसे 15 लोगों के नाम लिखूंगा जो 100% कर लेंगे, और ये 15 लोग हमारे को बोलते हैं तू पागल तो नहीं हो गया। और इस कारण से हमारा पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस पस्त हो जाता है कि कमाल है, जॉन से 15 लोग मुझे लगता था कि करेंगे, उन्हीं 15 लोगों ने मेरा मजाक उड़ा दिया। और यहाँ पे हम अपनी ही बनाई हुई एक ओवर कॉन्फिडेंस की गरिमा के आगे अपने आप को झुठला जाते हैं, हम डर जाते हैं, हम घबरा जाते हैं, और उसके बाद फिर हम फ़ोन उठाने लोगों के बंद कर देते हैं और इस काम से एग्जिट कर लेते हैं। जबकि ये सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस की मार थी। हमारे को शुरू से सिखाया गया कि नेवर प्री जज एनीबॉडी। आप कौन होते हो डिसाइड करने वाले कि किसको इस काम की ज़रूरत है और किसको नहीं है। अधिकतर लोग जब इस इंडस्ट्री में आते हैं, वो ये सोचते हैं कि 10 लोग तो मैं जानता हूँ जो मेरे कहने पे फट से वाला पैकेज ले लेंगे। पर वो ये बात भूल जाते हैं कि ये इंडस्ट्री आपको ये नहीं कह रही कि आपने 10 सेल्स करनी है। इंडस्ट्री आपको ये कह रही है आपने एक नेटवर्क बनाना है ऐसे लोगों का जो काबिल हों, जो आपकी तरह सोचते हों, जो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहते हों। अगर आपने सिर्फ यही सोचा कि मैं 10 लोगों को इसके बारे में बता दूंगा, हो सकता है वो 10 लोग आगे 10 लोगों को ना बता पाए। हो सकता है उनके मन में ऐसा कोई थॉट ही ना हो सकता है कि उनको लग रहा हो कि तुमने कहा है तो मेरे से पैसे ले जाओ, लेकिन मेरे से ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इन 10 लोगों को आप अपनी टीम के अंदर ऐड करके, अपने प्रोडक्ट को उनको सेल करके भी क्या अचीव कर लोगे। एक वन टाइम इनकम तो आपको आ जाएगी, एक वन टाइम गोल तो आपका अचीव हो जाएगा, लेकिन उसके आगे क्या, एक रेकरेंट पैसिव इनकम, एक बहुत बड़ी लाखों करोड़ों की आमदनी जो हर एक इंडस्ट्री के अंदर, हर एक कंपनी के अंदर आपको बताया जाता है आप यहाँ से अर्न कर सकते हो, वहाँ तक कैसे पहुँचोगे दोस्त। तो इसलिए थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस को बैक सीट पे रखो और एक्चुअल लर्निंग को लेके आओ। व्हाट इज़ दिस इंडस्ट्री अबाउट, ये इंडस्ट्री के कोर प्रोडक्ट्स क्या हैं, आप जिस कंपनी के अंदर हो उसके कोर प्रोडक्ट्स क्या हैं। जब एक दुकानदार को ये मालूम ही नहीं होगा कि उसकी दुकान में पड़ा क्या है, तो वो बेचेगा क्या। दूसरी चीज़, क्या मेरे ये प्रोडक्ट्स हैं ये सिर्फ अमीर के लिए हैं या गरीब के लिए हैं या पढ़े लिखे के लिए हैं या अनपढ़ के लिए हैं, ये सबको फ़ायदा देते हैं। अगर ये सबको फ़ायदा देते हैं तो सबको रखो यार लिस्ट में। मेरे को याद है कि जब मेरी शादी हो रही थी तो हमने मम्मी ने बोला कि एक लिस्ट बनाते हैं सारे रिश्तेदारों की। मैंने बोला लिस्ट की क्या ज़रूरत है, याद तो है, जिन जिन से बात होती है सबको बुला लेंगे। वो बोलती नहीं बेटा, लिस्ट बनाना ज़रूरी होता है, नहीं तो कोई ना कोई रिश्तेदार ज़रूर निकल आता है जो आपसे उदास हो जाता है। ऐसा यहाँ पे भी होता है। मेरे को लगता है बगैर प्री जज करे हुए लिस्ट बनाओ, क्योंकि अगर आप गलती से कामयाब हो गए तो ऐसे कई लोग होंगे जो मुंह बुला के आ जाएंगे, हमें तो बताया ही नहीं तुमने। ठीक है ना। और आप इस वाले डायलेमा से भी निकल पाओगे कि मेरे को 10 ही लोग हैं जिनके साथ मिलके काम बढ़ाना है। कोई भी आपका काम बढ़ा सकता है। मेरे पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं, मेरे को भी किसी ने बताया इसके बारे में, वो भी ये सोच सकता था कि इसकी तो लाइफ सेट है, इसके तो पेरेंट्स वेल एस्टैब्लिश्ड हैं, ये तो अच्छी जगह पे एजुकेशन ले रहा है, इसकी तो अच्छी जॉब लग जाएगी, ये तो कुछ भी, ये क्यों ये वाला काम करेगा। लेकिन उसने मेरे को बताया और मैं आपके सामने हूँ। ठीक है ना। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो बहुत लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, जिनके घर में अफोर्डेबिलिटी नहीं थी। कोई ये भी सोच सकता था कि ये क्या करेगा, इसने साला साइकिल के ऊपर आज तक नहीं देखा है कभी, लेकिन किसी ने उसको भी प्रेजेंटेशन दिखाई और वो भी अपने जीवन के अंदर कामयाब हो पाया। तो आप क्यों प्रीजज करते हो। तो अपने ओवर कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा साइड में रखो। आप कॉन्फिडेंस दिखाओ कि मैं सीख जाऊंगा, अगर मुझे सिखाया जाएगा, अगर मुझे कोई बताएगा तो मैं कर लूँगा, अगर कोई कंपनी टारगेट देगी तो मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा उस वाले टारगेट को अचीव करने के लिए। बी कॉन्फिडेंट, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। आप अपने लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर लोगे अगर आप अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस के जाल में बांध दोगे। सीखिए, हर एक चीज़ का तरीका है, प्रेजेंटेशन करने का तरीका है,
किसी अपने फ्रेंड से पहली बारी बातचीत करने का, अपने आइडिया को इंट्रोड्यूस करने का तरीका है, अगर उनके डाउट्स हैं उनको क्लियर करने का तरीका है, उनको साइन अप करने का तरीका है, साइन अप करने के बाद उनकी ट्रेनिंग करने का तरीका है। हर एक चीज़ का एक तरीका है। जितना आप तरीके को समझ पाओगे उतना ज़्यादा आप अपनी टीम के अंदर एक प्रोडक्टिवनेस लेके आ पाओगे। अगर आपको कुछ नहीं आता तो आपकी टीम को भी कुछ नहीं आता होगा, और अगर आप एक सिस्टम को फॉलो करोगे और पूरी टीम को भी उस सिस्टम के साथ ही चलाओगे तो आप देखोगे थोड़े समय के बाद आप फ्री हो जाओगे। अगर आप 4-5 दिन काम ना भी करो, आप छुट्टी पे भी निकल जाओ, तो भी आपका काम दुरुस्त चलेगा, क्योंकि आपकी पूरी की पूरी टीम को एक इफ़ेक्टिव लर्निंग मिली है, सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। तो इससे अपने आप को बचा के रखिए। बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ अपने ओवर कॉन्फिडेंस के कारण नाकामयाब हुए। ये एक इंसान मेरी टीम के अंदर आ जाएगा तो सर आप देखो कमाल करके दिखा देगा, और मैंने पिछले 16 सालों में देख लिया ऐसे किसी इंसान ने कमाल नहीं किया है। तो इसलिए अपने आप को इन भ्रमों से बचा के रखिए।